Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 11th यूनिट 6 ग्रेविटेशन. बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये नोमेरिकल है और पेपर में जो इस तरह के नोमेरिकल्स हैं ये डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं 3 मार्क्स के. और दिस नोमेरिकल इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका एक कंप्लीट वीडियो मैंने आज से 3 दिन पहले बनाया था और इस वीडियो को मैंने अपलोड भी किया था. बहुत अच्छे कमेंट्स आप सबकी तरफ से देखने को मिल रहे थे, तो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट. और आज का ये नोमेरिकल उसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में इस तरह के नोमेरिकल्स डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं. तो आपको इस तरह के नोमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस numerical, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस numerical को. बड़ा ही important है. The numerical is on my back screen, आप देख पा रहे हैं. The numerical is at what height from the surface of the earth will the value of G becomes 40% from the value at the surface of the earth. Take radius of the earth is 6.4 into 10 raised to the power 6 meter. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. At what height from the surface of the earth will the value of G becomes 40% from the value at the surface of the earth. Take radius of the earth is 6.4 into 10 raised to the power 6 meter. तो चले देखते हैं क्या कह रहा है हमें न्यूमेरिकल. तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जो न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये किस आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है? इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक अर्थ बना रहा हूँ, मैं इस प्लेट की हेल्प लूँगा. सपोज आई एम मेकिंग द अर्थ. मैं एक अर्थ का फॉर्मेशन कर रहा हूँ यहाँ पर. नाउ दिस इज द अर्थ. मैंने यहां पर अभी आपके सामने एक अर्थ का फॉर्मेशन किया है. दिस इज द अर्थ जिसका मैं सेंटर पॉइंट क्या मान के चल रहा हूं? O. हैविंग द सेंटर पॉइंट इससे O. नाउ दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द अर्थ. और इस अर्थ का जो रेडियस है वो है, मान लेते हैं R, कैपिटल R. मैंने क्या माना? सपोज दिस इज द अर्थ हैविंग द मास इससे M, जिसका मास है M. इसका सेंटर पॉइंट है आपके पास O और रेडियस है आपके पास कैपिटल R. माय डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि अगर हम एट पॉइंट A ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ की बात करें तो जो वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो होती है G. और हमने आर्टिकल में पढ़ा था जैसे जैसे मैं इस अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ जाऊंगा, मीन्स एक हाइट की तरफ जाऊंगा, तो ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? द ग्रेविटी विल बी डिक्रीज. ग्रेविटी विल बी डिक्रीज. ये हमने आर्टिकल पढ़ा था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं. दिस इज द अर्थ जिसका सेंटर पॉइंट है O, मास है अर्थ का M और रेडियस है अर्थ की कैपिटल R. एंड दिस इज द पॉइंट A एट द सरफेस ऑफ द अर्थ जहां पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है? G. इसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वो कह रहा है कि हम पढ़ चुके हैं पिछले आर्टिकल में कि जब हम अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं, मींस इफ वी आर मूविंग टू ए सर्टेन हाइट से h अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, एक पर्टिकुलर हाइट h पे जाएंगे, ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, तो जो ग्रेविटी है वो अफेक्ट होती है. और ग्रेविटी जब अफेक्ट होती है तो वहां पे जो ग्रेविटी जो है वो पहले से कम होनी शुरू हो जाती है. तो ये न्यूमेरिकल इसी के ऊपर बेस्ड है. वो कह रहा है at what height from the surface of the earth will the value of G becomes 40% from the value at the surface of the earth. Means आप अर्थ की सरफेस से जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो ग्रेविटी विल बी डिक्रीज. ग्रेविटी विल बी डिक्रीज. तो कह रहा है कि कितनी मैं हाइट पे जाऊं कि जो मेरी अब ग्रेविटी है, जो अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटी थी उसका 40% रह जाए. क्या कहा उसने कि
ये जो अर्थ है इसका मास है m, सेंटर पॉइंट है O और रेडियस है r, और इस पॉइंट A की मैं बात कर रहा हूं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो ग्रेविटी है वो है g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो कह रहा है कि मैं अर्थ की सरफेस से कितना ऊपर जाऊं, मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी विल बी रेड्यूस, कितना ऊपर जाऊं कि मेरी जो ग्रेविटी यहां पर होगी जब मैं एक पर्टिकुलर हाइट पे जाऊंगा, कि जो अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटी है उसका 40% रह जाएगी, मतलब 60% रेड्यूस हो जाएगी। तो इसका मतलब मैं कहता हूं कि लेट h बी द हाइट, मैं कितनी हाइट पे जाता हूं, सपोज मैं इस पॉइंट B पे आ रहा हूं, दिस इज द पॉइंट B, जो कि यहां से कितने हाइट पे है, अर्थ की सरफेस से h हाइट पे है, और यहां पे जो मेरी ग्रेविटी है वो रिड्यूस होकर कितनी रह गई है, 40% ऑफ g, मतलब g डैश इज द ग्रेविटी दैट इज 40% ऑफ g। तो यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ h। क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्या कह रहा है वो कि दिस इज द अर्थ जिसका सेंटर पॉइंट है O, रेडियस है r और मास है आपके पास m। अर्थ की सरफेस पे जो ग्रेविटी है वो है g, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो कह रहा है अगर आप अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पे जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारी जो ग्रेविटी है वो डिक्रीज होती है। तो वो कह रहा है कि अर्थ की सरफेस से मैं कितना ऊपर जाऊं, मीन्स कितनी हाइट पे जाऊं कि मेरी जो ग्रेविटी है, जो अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटी थी उसका 40% रह जाए, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी विल बी डिक्रीज होती जाएगी। तो मैं कहता हूं कि h हाइट पे मैं गया जहां पे मेरी ग्रेविटी पहले वाली अर्थ की सरफेस की ग्रेविटी का 40% रेड्यूस हो गई। ठीक है, तो लेट h बी द हाइट, लेट h बी द हाइट above the surface of the earth, above the surface of the earth at which the value of acceleration due to gravity, acceleration due to gravity, जिसको मैं g डैश कह रहा हूं, will be 40% of the gravity, जिसको मैं g कह रहा हूं, at the surface of the earth will becomes, means let h be the height above the surface of the earth, means अर्थ की सरफेस से मैं कितनी हाइट पे गया, h हाइट पे गया, जहां पर जो मेरी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी दैट इज g डैश will becomes 40% of the gravity g at the surface of the earth, at the surface of the earth, means अर्थ पे जो ग्रेविटी थी उसका कितने परसेंट रहेगी, 40% रहेगी। तो आपने क्या निकालना है, h की वैल्यू को निकालना है। इसका मतलब एट पॉइंट, अगर आप b की बात करेंगे, एट पॉइंट b, तो आपके पास जो g डैश है दैट इज 40% ऑफ g। इसका मतलब जो g डैश होगा दैट इज 40/100 ऑफ g। 0 से 0 कट गई एंड 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, इट मींस 2/5 ऑफ g। इसका मतलब जो g डैश बाय g हुआ वो कितना आया, 2/5। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, h फाइंड आउट करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल को यूज करेंगे। आर्टिकल इज इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब उसका जो रिजल्ट था, जब हम बी पॉइंट पे आए थे तो हमारे पास जो ग्रेविटी थी दैट इज जी डैश, वो थी g ऑफ r बाई r प्लस h इसका होल स्क्वायर। ये हमने रिजल्ट निकाला था, इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप जो है इस वीडियो को वहां पर देख सकते हैं कि कैसे ये ड्राइव हुआ था, और यहां से हम h की वैल्यू निकालेंगे। तो g डैश बाई g, ध्यान से देखेंगे कितना है आपके पास, r बाई r प्लस h इसका होल स्क्वायर। नाउ व्हाट इज g डैश बाई g, दैट इज 2/5, इट मींस 2/5 इज r बाई r प्लस h इसका होल स्क्वायर। तो इट मींस r बाई r प्लस h की वैल्यू कितनी आ गई, √2/√5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √5r इज इक्वल टू √2r प्लस √2h। तो √5r माइनस √2r इज इक्वल टू √2h। यहां से h की वैल्यू निकालेंगे, इट कम्स आउट टू बी √5 माइनस √2 बाय √2
इंटू आर। आपके पास h की वैल्यू आ रही है यहाँ से, अब इसकी वैल्यू को पुट करेंगे एंड आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ h। तो h यू नो दैट कितना आया आपके पास, √5 माइनस √2 बाय √2 इंटू आर, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √5, दैट इज 2.236 माइनस √2 की वैल्यू होती है 1.414। ये आप याद रखेंगे, √5 की जो वैल्यू होती है दैट इज 2.236 और √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो यहाँ पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय 1.414 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ द अर्थ से। नाउ व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। ठीक है, ये रिजल्ट हमने यूज किया, √5 की वैल्यू रखी 2.236 माइनस √2 की वैल्यू रखेंगे 1.414 डिवाइडेड बाय √2 1.414 इंटू कैपिटल आर, आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। रेडियस ऑफ द अर्थ आपको गिवन है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। ये हमने रख दी वैल्यू, सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू आएगी 3.72 इंटू 10⁶ मीटर। इट मीन्स आप अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पे जाएंगे, दैट इज 3.72 इंटू 10⁶ मीटर। जब मैं अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पे जा रहा हूं, 3.72 इंटू 10⁶ मीटर, तो जब मैं इतनी हाइट पे चला जाऊंगा तो मेरी जो ग्रेविटी है, जो अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटी है, उसका 40% रह जाएगी। सो दिस इज द न्यूमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये आपके 3 मार्क्स के डेफिनेटली आस्क किए जा सकते हैं। तो आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर making the video on this numerical, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।